संसद के शीतकालीन सत्र के पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की। नवनिर्वाचित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य तौर पर 2 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा की समीक्षा भी शामिल थी। इस बैठक में ये निर्णय भी लिया गया कि पार्टी द्वारा जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जाएगी। सोमवार को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभा में पारित किए गए बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जहां 76% आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आरक्षण संशोधित विधेयक के अनुसार आदिवासियों को 32%, एससी को 13%, ओबीसी को 27% और गरीब सवर्णों को 4% आरक्षण की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन और इसमें सर्वसम्मति से जहां आदिवासी के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़े वर्ग के लिए 27% और 4% ईडब्ल्यूएस के लिए जो विधानसभा 4% है, प्रदेश स्तर पे 4% है, वहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए संभाग और जिला संवर्ग के लिए 4% से लेके 10% तक। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि राज्य में धान खरीदी रफ्तार पकड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में कटाई और मिंजाई नहीं हो पाने के कारण धान का उठाव नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब रोजाना 2 लाख मीट्रिक टन धान आ रहा है। धान खरीदी पूरे जोर पे चल रहा है। अब तो लगभग रोज 2 लाख मीट्रिक टन से ऊपर आ रहा है। इस समय मेरे ख्याल से कल मैं जानकारी लिया था तो 28 लाख मीट्रिक टन आ चुका था। तो धान खरीदी शुरुआती दौर में कटाई नहीं हुआ था, मिजाई नहीं हुआ था, तैयार नहीं हुआ था, इसलिए गति धीमे थी और अब फुल स्पीड में आना शुरू हो रहा है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम इटावा पाली में भंवर गणेश का प्राचीन मंदिर है, जहां से कीमती प्रतिमा और उसके आभूषणों को चोरी कर लिया गया था। चोर उस मूर्ति को गांव के तालाबों में छिपाकर खरीदार तलाश रहे थे। पुलिस ने जांच शुरू की और एक इनपुट मिलते ही खरीदार बनकर चोरों के खिलाफ जाल बिछाया, जिसमें चोर फंस गए। बिलासपुर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने मामले का खुलासा किया और बताया कि चोरों ने मूर्ति को बेचने के लिए खंडित कर दिया है। इनके पास से जेवरात, मूर्ति और एक पिस्टल बरामद की गई है। 2 करोड़ रुपए में फाइनल उन्होंने सौदा किया और क्योंकि मूर्ति उन्होंने खंडित कर दी थी, इसीलिए उनका कहना था कि उनको जो 4 करोड़ रुपए हैं वो कहीं से मिल नहीं पा रहे थे। इसके बाद जो युवराज है उसने अपने एक अन्य साथी जो मोहताब है उसको फ़ोन किया और जो पूरी की पूरी जो मूर्ति है जो कि 4 हिस्सों में उन्होंने तोड़ दी थी वो लेकर आया। इसके बाद जो टीम आसपास थी उन्होंने घेराबंदी करके इनको पकड़ा और इसके बाद पूछताछ में 2 अन्य आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जो कि सुमीर राय और निशांत करके व्यक्ति हैं। ये 2 सभी मस्तूरी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। 5 लोगों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। इसमें भी एक आरोपी अतुल वो अभी फरार है, उसकी पुलिस को तलाश है। इन लोगों ने बेसिकली ये जानकारी की बेशकीमती ये मूर्ति है, इसको बेचने की फिराक से ही इसको चुराया था और 2 मोटरसाइकिल्स में ये लोग वहाँ पहुँचे थे और एक नकली पिस्टल पुजारी को दिखाई थी। इसमें जो मोटरसाइकिल्स और मुकुट भी उनके द्वारा जो वो किए गए थे उसको भी जब्ती किया गया है। दंतेवाड़ा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान 15 वर्ष से अधिक उम्र के 472 प्रतिभागी 38 विधाओं में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव में तबला वादन, बांसुरी वादन, सितार वादन, शास्त्रीय गायन समेत छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा ने यहां आए बच्चों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ, जो हमारे युवा पीढ़ी के लिए इतना कुछ सोचे हैं और हमारे जो दंतेवाड़ा जिले के जो अंदरूनी क्षेत्रों के बच्चे अपनी विद्याओं का यहाँ पर
जौहर दिखाने के लिए हमारे दंतेवाड़ा ज़िले में आज इस मंच पर आए हुए हैं। आने वाले समय में हमारे दंतेवाड़ा ज़िले के जो बच्चे हैं हमारे देश का नाम रोशन करेंगे और मैं उन बच्चों को शुभकामनाएं देती हूं जो अपनी कला की प्रतिभा को दिखाने के लिए आज दंतेवाड़ा के ज़िले के जो बच्चे हैं हमारे राज्य में, हमारे देश में अपना जौहर दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने राज्य में चल रही महादेव ऐप और ऑनलाइन सट्टे पर पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इसके लिए एसआईटी का गठन क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। मूणत ने महादेव ऐप की जांच ईडी द्वारा किए जाने के संकेत भी दिए। महादेव ऐप के साथ में किसका संबंध है? बहुत बड़ी बड़ी एसआईटी गठित कर दी है आपने, बहुत सारी चीजें कर दी है। ये महादेव ऐप को लेकर एसआईटी काहे गठित नहीं करते हो? इसके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? छोटी छोटी मछलियां पकड़ने से, छोटे छोटे व्यक्तियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। महादेव ऐप में बड़े बड़े लोगों के हाथ फंसे हैं और कल इसके ऊपर जब कार्रवाई करेगी ईडी, तब ये मत कहना है कि यह भी पॉलिटिकल अप्रोच या दुर्भावनाओं से की गई है। इसलिए समय रहते इसके ऊपर कार्रवाई कर ले, ये जनता की ओर से मैं आपसे अपील कर रहा हूं। प्रदेश के संविदा और अनियमित शासकीय कर्मचारियों ने चंदखुरी तक पदयात्रा की और वहां का नारियल लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से मिलने पहुंचे, तो मंत्री जी ने वह नारियल लेने से मना कर दिया। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व कलेक्टर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार का चेहरा और चरित्र अलग अलग है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सरकार बनने के 10 दिन के भीतर नियमितीकरण करने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं किया जा सका। इन कर्मचारी साथियों ने माता कौशल्या के मंदिर तक पदयात्राएं की, वहां मनोकामना का दीप जलाया, दिया जलाया और उसके बाद ये नारियल के साथ वो लोग पहुंचे थे रविंद्र चौबे जी के पास। लेकिन रविंद्र चौबे जी ने उस नारियल को स्वीकार करने से भी मना कर दिया, उनसे भेंट करने से भी मना कर दिया, उनसे मुलाकात तक नहीं की। यह बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है। कांग्रेस बार बार माता कौशल्या के मंदिर का जिक्र करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां के नारियल का सम्मान नहीं करती है। ये कालनेमी लोग हैं। ये दिखाने का स्वरूप इनका दूसरा है और वास्तविक स्वरूप हमारी सनातन परंपरा का, हिंदू परंपरा का, भगवान राम का, माता कौशल्या का अपमान करना इनकी नियति है। ये कालनेमी लोग हैं और ये ठग लोग भी हैं जो संविदा और नियमित कर्मचारियों के साथ ठग कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, कालनेमी की तरह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार पर टैक्स के नाम पर जनता से वसूली का आरोप लगाया। उन्होंने बिलासपुर में पत्रकारों से कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गरीबों से टैक्स वसूलती है और अमीरों के कर्जे माफ करती है। इस देश में अर्थव्यवस्था 2-4 लोगों के हाथ में ही सीमित होकर के रह गया है। पब्लिक से पैसा वसूला जा रहा है टैक्स के नाम पर और उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा रहा है। कई हजार करोड़ बैंक से घोटाला करके सीधे विदेश चले जा रहे हैं और ये सरकार किसी को भी पकड़ने में, लाने में नाकाम रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी ने साबित कर दिया कि यहां भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां के अधिकारियों के पास भ्रष्टाचार से कमाए गए करोड़ों की अकूत संपत्ति है। उन्होंने प्रदेश की सरकार से अपील की कि वे भ्रष्टाचारियों के पक्ष में न खड़े हों, बल्कि उन पर कार्रवाई करे। आज राज्य की गरीब जनता के पैसे लूटे जा रहे हैं और ईडी के कार्रवाइयों से जो हीरा, सोना और रुपया निकला है, अकूत संपत्ति निकली है, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि राज्य में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर है। बिलासपुर में प्रदेश स्तरीय पंच सरपंच संघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी मौजूद थे।
बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही एकजुट रहकर कार्य करने का आह्वान किया गया। और इसमें हम लोग आज समीक्षा भी किए हैं। जो पूर्व में हम लोग 2 बड़े धरना प्रदर्शन किया रायपुर में, और संगठन के आपसी एकता को बनाए कैसे रखना है और आगे कैसे हमको चलना है, चलाना है। सरकार से हमारी जो मांगे हैं उसको किस तरह से हमको सरकार से पालन करवाना है, उस विषय पे आज हम लोगों ने चर्चा किया। पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले से, हर संभाग से हमारे प्रदेश पदाधिकारी आए हुए हैं। सभी लोगों ने बहुत ही आत्मीयता के साथ अपना अपना विचार यहाँ व्यक्त किया। सभी ने सरपंच संघ के आपसी एकता के बारे में बल दिया और सभी ने आज एक स्वर में एकजुट रहने का आह्वान भी किया है।